तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं संस्कारों की, क्योंकि संस्कार भी एक मोटिवेशन होता है। संस्कार भी एक सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है, क्योंकि जहां संस्कार होते हैं वहां पर सफलता की संभावनाएं ज्यादा होती है। जहां हम्बलनेस होती है वहां पर सफलता की संभावनाएं ज्यादा होती है। जहां आदमी झुकना जानता है वहां भी सफलता की संभावना ज्यादा होती है। तो आज मैं थोड़ा सा संस्कारों पे बात करने वाला हूं। संस्कार कितने जरूरी है एक आदमी के लिए, कितने जरूरी है संस्कार, कितना जरूरी है चरित्र निर्माण आदमी के लिए, इंसान के लिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जिस तरह से एक प्लांट के लिए सनलाइट जरूरी होती है, अगर ये सूर्य का प्रकाश कुछ दिनों के लिए सूर्य उगना बंद कर दे, सूर्य निकलना बंद कर दे, कुछ दिन नहीं, सिर्फ 2 महीने 3 महीने, तो ये पूरी धरती विनाश की ओर चली जाएगी। इसका मतलब इस धरती को चलाने के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए, जितने भी प्राणी उनको चलने के लिए, हमारे जीने के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। जो साइंस के स्टूडेंट उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है तो ही प्लांट का डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर फ्रूट्स बनते हैं, उसका आगे ग्रोथ होता है। और जब फ्रूट्स बनते हैं तो ही ये पूरे जो एनिमल्स है वो सारे जिंदा रहते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है या जो प्राथमिक उत्पादक है या उत्पादक जिसको कहते हैं प्रोड्यूसर, वो तो प्लांट्स ही है। तो जितना जरूरी हमारे लिए सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उतना ही जरूरी जीवन में आगे बढ़ने के लिए संस्कार है। जितना जरूरी आदमी को जीने के लिए सांस लेना है, उतना ही जरूरी जो है ना आदमी के लिए संस्कार है। जितना जरूरी मानव के लिए जल है, नदी के लिए जल है, उतना ही जरूरी एक संस्कार आदमी के लिए होते हैं। संस्कार बहुत जरूरी है और संस्कारों से ही सफलता की शुरुआत हो जाती है। जिस दिन संस्कारित आदमी हो जाता है, जिस दिन उसके संस्कार अच्छे हो जाते हैं, उस दिन से सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन काफी सारे लोगों को हम देखते हैं, जब उनको जरूरत होती है तो उनका व्यवहार अलग होता है, वो पैर पकड़ लेते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही काम निकलता है उसके बाद वो जिंदगी में पलट के थैंक्स भी नहीं बोलते हैं। आप ये मान लेना, अगर आप ऐसे इंसानों में आते हैं ना, तो आपके जीवन पे प्रश्न चिन्ह है, आपकी सफलता पे प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जब जरूरत होती है उस समय तो सभी पोलाइट होते हैं, लेकिन किसी ने अगर आपका भला किया, किसी ने आपका, तो पलट के अगर आपने उनको थैंक्स बोला है, उनका आभार माना है, तो ये मान लेना कि सफलता के गुण आप में कूट कूट के भरे हुए हैं, सफलता की ओर आप है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं जो स्टूडेंट इस समय मुझे देख रहे हैं, जो युवा मुझे इस समय देख रहे हैं, उनको कम से कम ये वाली क्वालिटी डेवलप करना होगा कि हमें उन व्यक्तियों का जिन्होंने हमें सहयोग किया है, जिन्होंने हमें बुरे वक्त में सहयोग किया है, उनको हमेशा उनका आभार माने और जीवन में कोशिश करें कभी उनके काम आ जाए। तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, संस्कार का पहला पॉइंट है, जहां पर आप किसी को, इसके अलावा जो भी आपसे बड़े, हम बहुत बार देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ी में बैठे होते हैं, जिनकी उम्र बड़े 10 12 15 20 साल की होती है, और उनके सामने एक महिला होती है जिसके हाथ में बच्चा होता है, या एक बहुत ही बुजुर्ग नौजवान होते हैं, या एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, सॉरी नौजवान, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या बुजुर्ग महिला होती है, और वहां पर वो बैठे रहते हैं बाकी लोग। तो वहां पर भी लगता है कि यार ये देश कहाँ जा रहा है, आज भी हम लोग कहाँ कैसे सोच रहे हैं, मतलब किस दुनिया में जी रहे हैं। वहां पर हमारा नैतिक दायित्व है कि हम बड़ों का सम्मान करें, हम उनको जो है ना इज्जत दे, आदर दे। जहां पर हो सकता है आप बहुत विद्वान हो, लेकिन अनुभव में वो लोग आपसे कभी कम नहीं होते, तो जहां उनको सम्मान मिलना चाहिए उनको सम्मान दे। लेकिन मैंने तो काफी सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, वो दूसरों को कहां से सम्मान देंगे भाई, वो अपने मदर फादर को ही जो है ना इज्जत नहीं दे पाते, क्योंकि जब उनको जरूरत थी तब तो माँ जी बाबू जी सारा किया करते थे। पैसा जब आया करता था तब तो वो माँ बाबू जी हुआ करते थे, लेकिन जैसे वो खुद कमाने लग गया, उसको लग रहा है मुझे माँ बाप की क्या जरूरत है, तो उसका व्यवहार एकदम चेंज हो जाता है। जो माँ बाप के लिए बदल जाता है, उस इंसान से बाकी लोग तो क्या उम्मीद करेंगे, बाकी लोग तो उनसे क्या सीखना चाहेंगे, बाकी लोगों के लिए तो क्या आदर्श बनेंगे। तो माँ बाप के लिए जो चेंज हो गया, क्योंकि हर लोग जिस ये भूल जाते हैं, मतलब जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं उस सीढ़ी को ही भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी उस सीढ़ी से वापस उतरना होता है, तो उस समय जो है ना उनको पता नहीं होता कि कभी कभी जो है ना हमें वापस भी आना पड़ सकता है धरातल पे, तो वहां पर वो सीढ़ी बहुत काम आती है। नहीं तो आदमी जो है ना एक दिन ऐसा धरातल पे गिरता है, ऐसा गिरता है कि उसके फरक से उठ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है उस सीढ़ी को संभाल के रखना जिससे आप ऊंचाई पे गए। मेरा मतलब है जिन लोगों ने आपको सहयोग किया है, सबसे पहले तो आपके माता पिता, जिन्होंने बहुत पूरे जिंदगी आपके लिए खपा दी भाई, पूरा जिंदगी आपके लिए लगा दिया। उनके सपने आप है, उनकी जिंदगी आप है, उनकी उम्मीदें आप है, उनकी तमन्नाएं आप है, उनका जिद आप है,
उनका सपना आप है, उनकी सब कुछ सारी संपत्ति भी आप है। और वहां पर हम लोग जब इतना कुछ वो कर रहे हैं उसके बावजूद, तो काफी सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, काफी सारे ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जो ओरिजिनली, जिन्होंने किसी ने शूट किया है और ओरिजिनली वो लोग कैसा व्यवहार करते हैं अपने माता पिता के साथ। काफी सारी ऐसी बहुएं भी देखी है जिन्होंने अपनी सास को इतनी बुरी तरह से, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ, क्योंकि ये तो सबका वक्त आना है भाई। ऐसा होता नहीं है दुनिया में कि कोई आदमी बहुत बड़े बड़े, बहुत सिकंदर, कहते हैं सिकंदर, नेपोलियन बोनापार्ट, ये लोग भी जो इतने शक्तिशाली थे इस धरती के ऊपर, जिन्होंने संपूर्ण लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था, ये भी लोग जब गए थे तो उनका भी वही असर हुआ था जो एक आम आदमी का होता है। मतलब जाना सबको होता है, बुढ़ापा सबको आना होता है। तो वहां पर अगर संस्कार नहीं होते तो वहां पर बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे होते हैं, जैसे बहू आती है, शादी हो जाती है, उसके तुरंत बाद में पहला फैसला यही होता है कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इन माता पिताओं को कहाँ निकाला जाए। और वहाँ पर फिर तलाश शुरू होती है ओल्ड एज होम की, और फिर एक ओल्ड एज होम या अनाथ आश्रम जो है ना, अनाथालय ढूंढा जाता है और वहाँ पर उनको छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं थोड़े दिनों में वो ही स्टेज उनकी आने वाली है, क्योंकि माता पिता में बच्चे में ज़्यादा गेप नहीं होता है, 15-20 साल का ही गेप होता है। उसके बाद फिर से 15-20 साल, 25 साल मान लीजिए, उसके बाद फिर भी उनका वही स्टेज आना है, सबका वो वाला आना है। और आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे और अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। गलत सोच रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। एक बच्चा जो है ना, माता पिता से सीखता नहीं है, उनको फॉलो करता है, उनकी बात सुनता नहीं है, लेकिन उनको फॉलो करता है, उनको देखता है और मेरे माता पिता कैसा कर रहे हैं, उनको वैसा का वैसा करने का कोशिश करता है। इसलिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को धमका के, चाटे मार के सिखा दूंगा संस्कार और मैं खुद जो है ना संस्कारहीन रहूंगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो जाते हैं। कई बार होता है कि एक सास, मैंने देखा एक सास जो है ना बहू से कह रही है काम करवा दो मुझे, बोला मम्मी जी मैं काम कराऊंगी क्या, मैं कैसे काम करवा दूं। उसने तुरंत अपने मायके फोन किया, मायके अपनी माँ से कह रही है, बोला मम्मी जी ने मेरे को आज काम के लिए बोला, तो वहां से भी कह रही है ऐसे कैसे बोल दिया, इतनी हिम्मत कैसी होगी उनकी, नौकर रख लेंगे। लेकिन वही जो उनकी जो माँ है जिनको फोन कर रही है पीयर में, वही अपनी बहू से कह रही है बेटा मुझे काम कराइए आइए, तो वो तुरंत बहू चली जाती है। मतलब कहाँ हम दोगले हो गए, एक तरफ जो है ना इस तरह से अपनी बेटियों को संस्कार दे रहे हैं, दूसरी तरफ बहू से ये अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हो कि वो बहुत संस्कारी आए। तो बेटियां, अगर आप बेटी को संस्कारित नहीं बनाएंगे तो बहू कहां से संस्कारित आनी है। इसका मतलब संस्कार हर इंसान को जरूरी है, छोटा हो बड़ा हो सभी के लिए बहुत जरूरी है। संस्कार बहुत जरूरी बेटा। संस्कार आदमी के दिख जाते हैं, एक लाइन से संस्कार दिख जाते हैं। आप एक लाइन बोलेंगे किसी के सामने, पता लग जाएगा आप कैसे इंसान है। एक जो है ना आपका 1 मिनट का व्यवहार बता देगा कि आप कैसे इंसान है, किन लोगों के बीच में रह के आए, आपके परिवार वाले कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे, आपके दादा दादी कैसे, 7 पीढ़ियों के बारे में पूरा बायोडाटा 1 सेकंड में खुल जाता है। यहाँ तो कंप्यूटर 1 क्लिक पे चलता है। जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो दुनिया में रहते हैं, अगर कभी 1 क्लिक दबा देते हैं तो उनके सामने जैसे कंप्यूटर पे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। भाई साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने दुनिया देखी है, वो क्लिक में आपको बता देंगे आप किस परिवार से हैं, आपके परिवार का क्या स्टेटस है, सोशियली क्या स्टेटस है, फाइनेंशियली क्या स्टेटस है, पॉलिटिकली क्या स्टेटस है, या ऑनरली कैसा स्टेटस है, मतलब मान सम्मान आपके परिवार का कैसा है, एक ही झटके में पता लग जाता है। क्योंकि पोलाइटनेस और संस्कार ये आदमी की चाल में, डाल में, है ना, उसके हर प्रकार के जो उसका व्यक्तित्व होता है वहां पर वो दिखाई देते हैं। इसलिए आप भी संस्कारित बनिए और आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित बनाइए। उनको सिखाइए क्या होते हैं माता पिता, उनको सिखाइए कितनी तपस्या, और आप भी मत भूलिए और उनको भी बताइए कि माता पिता कितना एक बच्चे के लिए करते हैं। और जब उनको जरूरत होती है, जिस समय उनको जरूरत होती है, उस समय आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने आपको कभी भी जिंदगी में, जब आप छोटे थे, न जाने कितनी बार बचपन में आपने कितनी बार उनको परेशान किया है, कितनी बार आपने जिद की है मुझे वो चीज चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, वो रात को भी उठ के गए। कितनी बार वो माता और पिता आपके लिए रात भर जगे, पूरी रात आपको बुखार था, वो पूरे रात आपका जो है ना सिर दबा रहे थे, आपके हाथ पैर दबा रहे थे, आपको बार बार उठ के पूछ रहे थे, मम्मी बार बार आपको दवाई देने उठ रही थी, मम्मी बार बार आपको पानी पिला रही थी मम्मी। तो वो हम कैसे भूल जाते हैं जब उनको जरूरत होती है। जब वो लोग इतना संघर्ष करके, भाई उनके मुकाबले जो उन्होंने आपके लिए किया है उतना तो वो आपको सेवा का मौका देते ही नहीं है, जितनी सेवा उन्होंने बचपन में आपकी की है, जिस तरह से आपको पाला है, जिस तरह से जो है ना आपका मलमूत्र साफ किया है, जिस तरह से उन्होंने जो है ना आपको फूलों में रखा है और खुद कांटों में सोए, उनके मुकाबले तो बेटा आपसे वो इतना तो कह ही नहीं रहे, इतना तो उनका। तो माता पिता को जो है ना बेटा बहुत सम्मान दीजिए। माता पिता दुनिया में अनमोल होते हैं। मैंने माता पिता के बारे में फादर्स डे के दिन पूरा उनके बारे में बहुत लंबी चौड़ी एक व्याख्यान किया था उस दिन, और वहां समझाया था कि किस तरह से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पिता, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं माता।
और साथ साथ जो बड़े हैं, गुरुजन है या कोई भी आपसे बड़े हैं, उनको भी बेटा सम्मान देना कभी मत रहिए, क्योंकि आप कोई शहंशाह या बादशाह नहीं है। आप कोई शहंशाह या बादशाह नहीं है, हम कोई शहंशाह या बादशाह नहीं है बेटा। हर इंसान एक जो है ना बहुत बड़ा ताकतवर होता है, लेकिन साथ साथ बहुत सहनशील भी होता है भैया, बहुत संस्कारित भी होता है। इसलिए दुनिया में जो है ना कोई, आप जब हिटलर का नहीं चला, सिकंदर का नहीं चला, तो बेटा आप और हम तो है ही क्या चीज। आप, मैं ये नहीं कह रहा आप बड़े तूफान है, मैं हमेशा आपको कहता हूं बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सनालिटी है, लेकिन पोलाइटनेस की बात करें या सामने आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसको ये लगना चाहिए कि आप कितने अच्छे इंसान है। क्योंकि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो 2 मिनट में ही अगले का व्यवहार चाहे कितना ही कैसा हो, वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, आपके व्यवहार के सामने नतमस्तक हो जाएगा। हो सकता है 2 दिन 4 दिन लग जाए, हो सकता है साल भर भी लग जाए, लेकिन आपने अगर अपने आप को तटस्थ कर लिया कि भले अगला कुछ भी कहे, मुझे अपना व्यवहार चेंज नहीं करना है। साधु अपनी संगति, वो अपनी जो कर्तव्य होता है, नैतिकता, वो कभी नहीं बदलता है, भले ही चाहे दुष्ट कितना भी उनके ऊपर कुछ भी करे। तो अगर आपका ऐसा आ गया तो आप बहुत अच्छे, मतलब एक दिन वो लोग पिघल जाते हैं भैया, ऐसा दुनिया में है नहीं। चाहे कितना कैसा भी आदमी हो, एक दिन उसको हार जाना होता है, प्यार के आगे हार जाना होता है, स्नेह के आगे हार जाना होता है, संस्कार के आगे। इसलिए भैया संस्कारित आप भी बनिए, बाकी लोगों को भी संस्कारित बनाइए, क्योंकि ये देश जो है ना बहुत ज्यादा, मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है, माफी चाहूंगा मैं उनसे, काफी ज्यादा संस्कारों को भूलती जा रही है। आज आपके पिताजी में जो संस्कार थे वो बेटा आप में नहीं है। आप चाहे इसको कैसे भी किसी भी तरह से ले लेना, दादाजी में थे वो पिताजी में नहीं थे, पिताजी में वो आप में नहीं है, और हो सकता है आने वाली पीढ़ियां शायद आपके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी बन जाए, क्योंकि उनको भी संस्कारित रखना आपकी जिम्मेदारी है, खुद भी संस्कारित होना, दूसरों को भी। क्योंकि आपको, मैंने आपको शुरू में कहा था, आपको फॉलो करते हैं, आपके छोटे भाई बहन आपको फॉलो करते हैं, अगली पीढ़ी आपको फॉलो करेगी। आप जैसा अपने माता पिता से, बड़ों से, गुरुजनों से व्यवहार करेंगे, जो संस्कार आपके अंदर होंगे वो के वही आने। क्योंकि हमेशा किसी को भी अच्छे बच्चे को देख के हम कह देते हैं कि इसकी मदर जो है ना, इसके मदर, इसकी फादर, इसके नाना नानी, दादा दादी बहुत ही महान रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने लोगों की इज्जत आपके साथ जुड़ी हुई है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर यूथ, कब सीखेंगे हम, कब बनेंगे अच्छे, तो संस्कारित हो जाइए, नहीं तो आपके लिए भी तैयार बैठे हैं आपकी आने वाली पीढ़ी। आपका भी वही हाल होने वाला है जो आप अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का या बड़ों का करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। इसलिए भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेटा अच्छे बन जाइए, शानदार बन जाइए। और एक छोटा सा जो है ना मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक स्टोरी छोटी सी है जो संस्कारों को बताती है। होता क्या, एक बार एक बूढ़े आदमी होते हैं, उनकी मिसेज खत्म हो जाती है, बहुत बूढ़े होते हैं, चल नहीं पाते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, कांपते रहते हैं, है ना। और वो कोई भी काम करते तो उनसे उलट पुलट हो ही जाता है, कभी कोई प्लेट टूट जाती है, कभी क्या टूट जाता है, कभी क्या गिर जाता है। तो घर में सारे लोग उनसे परेशान थे, मतलब उसके जो बेटे बहू थे वो परेशान हो गए थे। बोला ये बुढ़ा मरता भी नहीं है और हमेशा हमें परेशान भी करता है, कभी क्या तोड़ देता है, कभी चाय पी रहे तो हाथ से छूट के, है ना, कप गिर जाता है, कभी प्लेट गिर जाती है, कभी क्या टूट जाता है, कभी, है ना, कुछ हो जाता है। मतलब ऐसे ही परेशान कर रहा है, न ढंग से कुछ अपना काम कर पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं, सबको परेशान कर रखा है। मतलब सारे लोग उनसे परेशान थे। हाँ, जब भी वो खाना खा रहे होते हैं तो उस समय वो चम्मच से जब वो खाना लेके अपने खा रहे होते हैं तो उनका जो है ना कभी चम्मच से वो खाना नीचे गिर जाता है, कभी बर्तन टूट जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई हम जो है ना कप प्लेट ये इनमें नहीं देके हम इनके लिए ना कुछ व्यवस्था करते हैं। तो एक दिन वो उनके जो बेटे होते हैं, मिसेज बोलती है उनके बेटे से कि आप ऐसा करो, कुछ हम परेशान हो गए हैं, कुछ इनके लिए कुछ लकड़ी के बर्तन बनवा दो, इनके लिए कुछ वुडन्स जो है ना वेसल्स बना दो, लकड़ी के बर्तन बनवा दो ताकि टूटने का खतरा तो ना रहे। तो उस आदमी के लिए वहां पर वो आदमी खुद ही जो है ना किसी को लाकर वहां लकड़ी के बर्तन जो है ना बनाना शुरू कर देता है और उनके लिए एक लकड़ी का बर्तन बना दिया जाता है, मतलब एक लकड़ी का प्याला बना दिया जाता है, लकड़ी का ही। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बुरी स्थिति हो गई कि जो परिवार के जो बर्तन है वो भी उनके नहीं रहे, ऐसी स्थिति हो गई। तो ये सब कुछ चलता रहा, आंखों में आंसू निकल के आ जाते थे जब वो खाना खाते थे, क्योंकि बात बर्तन की नहीं थी, बात संस्कारों की थी। आंसू जो है ना बर्तनों से नहीं आते, हाथ में भी लोग लेके खाना खाते हैं। तो बात बर्तनों की नहीं थी, बात संस्कारों की थी। बात जो है ना वो एक अच्छाई की थी, बात जो है ना एक सम्मान की थी, मान सम्मान की थी, बात एक मुखिया की इज्जत की थी, बात एक पिता की इज्जत की थी। तो वहां पर थोड़ा सा उनको लगता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे चलता रहा। एक दिन वो व्यक्ति जो उनके बेटे होते हैं, बहू होती है, वो दोनों शाम को घर आते हैं। तो वो जाके देखते हैं उनका बेटा जो है ना वहां कुछ बना रहा काम कर रहा होता है। तो उनको जाके पूछते बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस समय आ जाओ खाना खा लो। बोला पापा 2 मिनट में आ रहा हूँ। बोला बेटा क्या कर रहे हो। बोला पापा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं तो कुछ कर रहा हूँ। बोला क्या कर रहे हो, कुछ तो बताओ सही। पापा आके जब उसके नजदीक जाके देखते हैं तो वो बच्चा कुछ कर रहा था लकड़ी से कुछ। तो उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो। बोला कुछ नहीं पापा, एक बर्तन बढ़ा रहा हूँ लकड़ी का। बोला बेटा किस लिए। बोला पापा आपके लिए भी बर्तन की जरूरत पड़ेगी।
कल को आप भी बूढ़े हो जाएंगे, कल आपको भी जो है ना आपके भी हाथ कपकपाएंगे, जैसे दादाजी कपकपा रहे हैं, कल आपके भी चम्मच से मटर गिरने वाले हैं, कब आपके द्वारा भी कप प्लेट टूटने वाले हैं, कल आपके द्वारा भी बर्तन फूटने वाले हैं। तो लकड़ी का बर्तन आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, उसी के लिए लगा हुआ हूँ ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। उस बच्चे को अपनी बाहों में लेके दोनों माँ बाप दोनों रोने लग जाते हैं और सीधे जाके बाबूजी के पैर पकड़ लेते हैं, बोला बाबूजी माफ़ कर दो, हमें हमसे गलती हो गई। तो यहाँ पर संस्कार दिखते हैं, यहाँ पर जो है ना आदमी की आत्मिकता दिखती है, यहाँ पर जो है ना इंसानियत दिखती है। इसलिए बेटा माता पिता की जितनी सेवा हो सकती है, क्योंकि सारे तीर्थ यहीं भरे पड़े हैं। लोग मरने के बाद में उनको गंगा जी ले जा रहे हैं, गया जी ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, त्रिवेणी जी में ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं। भैया जिंदा है तब तक तो उनकी है ना, उनका जितना देखभाल कर सकते हो, क्योंकि ये वाला ही है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जब उनको जरूरत होती है, आपकी जरूरत है। इससे पहले तो बेटा वो सक्षम थे, अपने आप काम कर लेते थे। और किसी तीर्थ की या मेरे हिसाब से तो किसी मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने माता पिता की सेवा कर ली, संस्कार आपके अंदर आ गए, सभी को जो है ना मान सम्मान दे दिया, इसलिए अच्छे बन जाइए बेटा, इंसान बन जाइए, क्योंकि वक्त सबका आने वाला है, समय कभी रुकता नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मेरा तो सबका बुरा वक्त भी आएगा, सबका बुढ़ावा भी आना है, सभी के साथ जो है ना एक जैसा ही व्यवहार प्रकृति करने वाली है। सभी को जो है ना बचपन मिलता है, सभी को जवानी मिलती है, सभी को जो है ना प्रौढ़ अवस्था मिलती है, और सभी को एक दिन बुढ़ा होना होता है, और सभी को एक दिन दुनिया से विदा हो लेना होता है। इसलिए अच्छे बन जाइए, संस्कृत बन जाइए, क्योंकि अब कोई आने वाला नहीं है, कोई अवतार मुझे नहीं लग रहा होने वाला है इस कलयुग में जो आके कोई शिक्षा देंगे या प्रवचन देंगे या लोगों को बदलेंगे। हमें तो खुद को ही बदलना पड़ेगा। इसलिए बदल डालिए अपने आप को, संस्कृत बन जाइए। जिंदगी में कामयाबी के लिए वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर है कि आप बहुत ही ज्यादा संस्कृत बन जाए, अच्छे बन जाए, अच्छा करते रहे। तो बहुत बढ़िया करते रहे। कल फिर मिलने वाले हैं 4 बजे मैं आऊंगा। पहले 5:30 बजे मोटिवेशनल वीडियो आता है, 8 बजे बायोलॉजी आती है, 10 बजे केमिस्ट्री आती है, 4 बजे फिर आता हूँ। इस बीच 12:15 बजे फिजिक्स और 2 बजे मैथमेटिक्स। 6 बजे राधे श्याम जी एग्रीकल्चर के साथ आते हैं। 5:30 6:30 2 टेस्ट होते हैं, और 7:30 से यहाँ पर चलता है ये वाला प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कल फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को मैं बोलूंगा जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।